अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS 401 का फाइनल टर्म के हवाले से करंट पेपर। ये आपका पेपर 26 अगस्त 2023 का करंट पेपर है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आप लोगों का पेपर बहुत ही आसान है। और दूसरी बात ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहें। जी, तो चलते हैं हम पेपर की तरफ। क्या पेपर आया क्या था। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट की। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट था वो नहायत 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 ही आसान था। वो कैसे कि 80% आपका, 80 नहीं 90% पेपर आपका पास्ट पेपर में से था, मीन, मास और वकार की फाइल में से। 10% आपका हैंड आउट्स में से था, जो कि आप चॉइस में भी छोड़ सकते हैं। करने तो सारे ही अटैम्प्ट होते हैं 40 आउट ऑफ 40, लेकिन अगर आप लोग गलत अटैम्प्ट करते हैं तो वो आपके हैंड आउट्स में से चॉइस में छूट जाएंगे। लेकिन बशर्त ये कि मास और वकार की फ़ाइल आप लोग फुल अच्छे से उसको रट के जाएं। ठीक हो गया। अगर तो आप ऐसे करते हैं तो समझे आप पेपर में पास हैं। दूसरी बात कि आपके एमसीक्यूज़ आए कौन कौन से थे इस बार आज के करंट पेपर में, तो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से आए थे। एक आपका क्वेश्चन था ये वाला था। एक आपका क्वेश्चन क्वेश्चन ये वाला था। फिर आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से, आप लोग उसको जल्दी से तैयार कर लीजिए, ठीक है। एक आपका ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। याद आप लोगों ने सारी फाइल करनी है, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको वो बता रही हूँ जो आपके करंट पेपर में आए थे। याद आप लोगों ने सारी की सारी फाइल करनी है, कुछ भी आ सकता है इसमें से। एक आपका ये भी क्वेश्चन था। एक आपका ये क्वेश्चन भी आया था। ये जो 9 DB9 वाले क्वेश्चन है ना, ये तो आप सारे रट के जाइएगा, इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। एक ये कन्फ्लिक्ट वाला भी था। ये फ्लैग्स वाला भी था, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ था। ये वाला भी क्वेश्चन आया हुआ था। एंड ये वाला भी आया हुआ था। ये वाला रिपीट हो गया। ये वाले मस्ट करके जाइएगा, ये भी रिपीट हो गया। ये वाला भी करके जाइएगा, ये आया हुआ था आपका पेपर में। ये तो ज़रूर करनी है ना, इनको तो मैं कहती हूँ चॉइस में भी नहीं छोड़ना। फ्री के नंबर हैं, क्योंकि इनमें से आएंगे आएंगे 2 या 3। ये वाला भी आया हुआ था आपका। ये सेकंड बाइट वाला भी आया हुआ था। हाईएस्ट वाला भी आ सकता है। ये वाला रिपीट हो गया। और ये आप लोगों ने बिल्कुल नहीं छोड़ना है, फ्री के नंबर हैं। यकीन करिए, अगर आप लोग ये फ़ाइल अच्छे से तैयार कर लेते हैं ना, तो ये फ्री के नंबर ही काउंट किए जाते हैं। ये था काउंट रजिस्टर में भी आ सकता है, ये दोनों तो आए हुए थे, ये काउंट रजिस्टर वाला आ सकता है। उसके बाद आपका था ये बाइट वाला भी आया था, लॉजिकल व्यू, ये रिपीट हो गए दोनों, ये आए हुए थे आपके। उसके अलावा ये भी आया हुआ था, ये रिपीट हो गया। उसके बाद पेपर था बहुत आसान आपका इस बार। मिड टर्म की निस्बत आपका ये पेपर आसान था। मिड टर्म का भी आसान था, लेकिन ये फाइनल का कुछ ज़्यादा ही आसान बना दिया उन्होंने। मेन के सारा का सारा पेपर ही महाज और वकार के फायदे दिया। सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात कर रही हूँ, सब्जेक्टिव की कुछ फहमियाँ ना पाल लेना। उसके बाद ये भी रिपीट हो गया, ये भी आया हुआ था। उसके बाद सेकंड बाइट वाला भी रिपीट हो गया, ये भी आया था, ये भी आया था, ये भी रिपीट हो गया। और ये भी रिपीट हो गया है। मैं फिर कह रही हूँ, 9 DB9 वाले जो क्वेश्चन है ना, ये रट के जाइएगा, इनमें से आपके 2-3 पक्के लगेंगे। ये भी आया हुआ था, ये भी आया हुआ था, ये भी याद करके जाइएगा। जो मैं नींद का आपको नहीं ना निशान लगा रही, इसका मतलब ये नहीं है कि वो करने नहीं है, वो भी करने हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ फ़िलहाल करंट पेपर में बता रही हूँ कि ये आए थे। बाकी जो मैं आपको निशान नहीं लगवा रही, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं करने, वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि उनके भी चांसेस हैं कि वो आएँ। अब एक फ़ाइल ही तो आपको बोली याद करने के लिए, अब आप वो भी ना पूरी याद करें। उसके अलावा था आपका ये वाला, ये भी रिपीट, सॉरी ये नहीं आया हुआ था, लेकिन ये कर लीजिएगा, आ सकता है। उसके अलावा ये भी था, ये भी
ये आया नहीं था, ये वाला 9 PNT VDSR वाला, लेकिन मैंने आपको क्या बोला है कि ये करके जाना है, इनमें से आ सकता है, ये भी करके जाना है, आ सकते हैं ये दोनों क्वेश्चन। ये तो था। एक आपका ये भी क्वेश्चन आया हुआ था और एक ये भी आया था। तो ये आपके थे वो MCQs जो आपके करंट पेपर में आए थे और जिनके ऊपर मैंने निशान नहीं लगाए, वो भी आपने ज़रूर तैयार करना है, क्योंकि उनमें से भी आ सकते हैं। एक मास की फ़ाइल फाइनल टर्म की और एक वकार की, ये दोनों फाइल्स आप लोगों ने रट लेनी है, क्योंकि इनमें से आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट बन के आ रहा है। उस दूसरी बात करें सब्जेक्टिव की, तो वो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे मैं आपको वो दिखा देती हूँ। जी, तो अब बात करते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की। सब्जेक्टिव पार्ट मोस्टली 80% बच्चों को मुश्किल ही लगता है, लेकिन अब क्या करें, करना तो है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया था वो ये था कि आपका सेगमेंट सिलेक्टर और सेगमेंट डिस्क्रिप्टर में से आपसे कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। सेगमेंट सिलेक्टर शॉर्ट क्वेश्चन में आया था, तो आप इन दोनों का कंसेप्ट क्लियर करके जाइएगा। दूसरी चीज़ जो आपसे पूछी गई थी, इन 21 की सर्विसेज पूछी गई थी। यहाँ पे इन 13 सर्विसेज हैं, लेकिन आपसे इन 21 की सर्विसेज पूछी गई थी। कुछ क्लियर करके दिखा देती हूँ। एक आपका ये वाला क्वेश्चन था, सेगमेंट सेलेक्टर और सेगमेंट डिस्क्रिप्टर, इनमें से एक पूछ सकता है। दूसरा, इन 13 की जगह पे आपसे इंट 21 की सर्विसेज पूछी गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका आया था वो था, जी ये देखें आ गया, ये वाला क्वेश्चन मैं कह रही थी कि इन 21 की सर्विसेज पूछी गई थी। ये आपने क्वेश्चन ज़रूर करके जाना, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ था। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, आपका ये भी क्वेश्चन आया था, इन 3 की फंक्शनैलिटी आपने बतानी थी। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट ये भी रिपीट हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आपका आया था, ये आपका एज इट इज़ क्वेश्चन आया था, ये वाला। ये आप लोग ध्यान से देख लें, ये आपका 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ था। सेम ये क्वेश्चन था, आप लोग इसको अच्छे से करके जाइएगा, या आपका भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, एक ट्रैप फ्लैग के ऊपर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था। आपका सब्जेक्टिव भी इतना मुश्किल नहीं था, जिनकी तैयारी थी उनके लिए तो बहुत आसान था, लेकिन जिनकी नहीं है उनके लिए थोड़ा सा टफ था। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ना कि अगर आप लोगों ने सिर्फ ये वाले क्वेश्चन भी कर लिए ना, तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। आपने मास का सब्जेक्टिव पार्ट भी अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आपने ये भी अच्छे से कर लिया, तो आप लोगों का सब्जेक्टिव बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक आपका क्वेश्चन आया था इनमें से, ये जो इंस्ट्रक्शंस है ना, ये आप लोग अच्छे से याद कर लें, ये आपसे पूछी जा सकती हैं। इनमें से एक पूछी जा सकती है, या 2 या 3 पूछी जा सकती हैं, ठीक है। ये आप अच्छे से तैयार कर लें। एक आपका ये भी क्वेश्चन आया था 3 नंबर का, हाउ इंटरप्ट्स आर हैंडल इन प्रोटेक्टेड मोड, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा, ये आपका आया हुआ था। एक आपका ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, इसको भी अच्छे से करके जाइएगा। तो ये आपका के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। तो इसी टाइप के क्वेश्चन थे जो ये आपको फाइल अब मैंने दिखाई है ना, अगर आपने ये फाइल भी कर ली तो आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं CS401 को आपने पास करना कैसे, अगर आपको बिल्कुल पेपर नहीं आता। पहली चीज़ कि अगर आप लोगों ने सिर्फ अपने MCQs क्लियर कर लिए तो आप लोग पास हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने पेपर को खाली नहीं छोड़ना। पेपर आप लोगों ने सारा अटैम्प्ट करना है, आता है नहीं आता आप लोग बेशक MCQ से थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट कर लें या थोड़ा बहुत रेलिवेंट लिखें, लेकिन लिखें ज़रूर। ये नहीं करना कि आप लोगों ने छोड़ देना है, इससे बुरा इफेक्ट पड़ता है आपके एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। तो पेपर आपने सारा अटैम्प्ट करके आना है, और अगर आपने सिर्फ MCQs ही कर लिए तो आप लोग पास हो जाएंगे। 60 में से 12 मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए, सिर्फ 20% मार्क्स तो इतने आपके इजीली आ जाएंगे, अगर आप लोगों ने सिर्फ मार्क्स और वकार के पास पेपर्स की फ़ाइल कर ली। तो ये आपका करंट पेपर था CS401 का। उम्मीद है आपको आज की वीडियो की समझ आई होगी।
तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।